प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कान बहना है, मतलब आंसू बहना तो सुना है, ये कान बहना ये क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली दफ़ा ये सुन रहे होंगे, और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपने मौलिद से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों में नाक, कान और गला तीनों आपस में जुड़े हुए, एक की बीमारी दूसरे को असरअंदाज कर सकती है। अगर बच्चे के कान बार बार बह रहे हैं, उसको ज़रूर नाक, कान, गले के मुआलिज को दिखाएं। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा शक है कि उसके कान का पर्दा फट गया होगा, और अगर आप उसकी बर वक्त तशखीस कर लें और इलाज करवा लें तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन जी, अगर आप उसको नहीं कराएंगे इसका इलाज, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके कान की समात वक्त के साथ साथ कम हो जाए। प्रोफेसर साहब, दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं कि एक तो पर्दा आपका फट जाए तो फिर फ्लूइड बाहर आना शुरू होता है, और दूसरा क्या ये खुद से भी हो सकता है कि पर्दा फट जाए, या फिर हमारी अपनी कोई गलती हो सकती है, या कोई ना कोई चीज़ इस तरह से कान के अंदर लगी है जिसकी वजह से पर्दा फटा हो? अगर कान पे चोट लगे, थप्पड़ मारें जी, मैं असातिज़ा घर की माओं को एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी बच्चे को चेहरे पे या कान पे मत थप्पड़ मारें। अगर मारना है, बहुत ज़रूरी है, तो हल्का सा पीठ पे मार दें, क्योंकि कान का पर्दा मैं बहुत देखता हूँ, थप्पड़ लगा, चोट लगी, बाजार में लड़ाई हुई, मुक्का लगा, कान का पर्दा फट गया। और इसको बर वक्त तशखीस और इलाज से ये कुदरत की तरह ठीक भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसका इलाज बर वक्त नहीं कराएंगे तो सारी ज़िंदगी आपका पर्दा फटा रहेगा, और वक्त के साथ साथ आपकी समात में भी असर आएगा। वेरी असर आएगा, सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर ही अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता बहरे हों, तो माँ बाप इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है ताकि उसका फिर बर वक्त इलाज करवाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों में आजकल पैदाइश के फ़ौरन बाद एक टेस्ट किया जा सकता है, जी, ऑटो एकूस्टिक एमिशंस। उसमें बाज़ अस्पतालों में हो रहा है, और उसमें बच्चे को उसी वक्त पता चल जाता है कि आया इस बच्चे की समात नॉर्मल है या नहीं। सही। उसके अलावा एक आम सा तरीका जो हमारे मुल्क में या हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अगर 3 से 4 महीने का बच्चा नॉर्मली आप उसे आवाज़ देंगे, वो अपना सर घुमाएगा। सही। अगर परिंदे चहचहा रहे जी, हैं, जी। कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दी है, वो उसकी तरफ बड़ा मुस्कुरा के उस तरफ मुस्कुरा कर अपना सर रिस्पॉन्ड घुमाएगा। करते हैं। अगर बच्चा 3 से 4 महीने, 5 महीने तक आप महसूस करते हैं कि अगर वो आवाज़ पे अपना सर नहीं घुमाता, जी, उस तरफ अपना सर नहीं रोटेट करता, एक शक हो सकता है कि उसको शायद समात का कोई मसला है। और सॉरी, ऐसे अगर आप महसूस करते हैं कि बच्चे की शायद समात में कोई मसला है, तो मेरा ख्याल है फौरी अपने नाक, कान, गले के करीबी अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाएं, ताकि डॉक्टर उसको चेक करे, और मामूली से टेस्ट के साथ, उसे बेरा कहते हैं आजकल, वो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है बच्चे का, और वो एग्जैक्ट बता देते हैं। ये वाहिद टेस्ट है जो बताता है कि बच्चे की समात कितनी कम है। ये नहीं अच्छा, होता यानी जिस तरह विजन में प्रोफेसर साहब होता है कि 6/6 है और पैरामीटर है, इसमें भी डेसिबल का या कोई इस तरह से है कि कितने % है बिल्कुल समात? 20% इज नॉर्मल, ओके, ठीक है। 0 to 20। उसके बाद जितनी कम, अब ये नहीं होता जी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती कोई चीज़, बीमारी कम होती है, उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा। 30% कम है समात, 40%, 50, 60, 70, 100% कम है, तो वो एग्जैक्ट बता देते हैं। एक बात और बताता चलूँ, 90% बच्चे जिनकी समात कम होती है पैदाइशी तौर पे, अगर उनको बर वक्त आला लगा दिया जाए तो बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। सही। जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी तवज्जो से अगर ये मसला हल हो जाए तो ये मसला सौदा कोई महंगा नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं छोटे बच्चे हों, कितनी लाउड या कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें हैं जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल इतना लाउड, इतना म्यूजिक या शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी कानों की कितनी एक्सेप्टेंस है फ्रिक्वेंसी बर्दाश्त? कान पे हाथ भी रख लेते हैं बच्चे। अक्सर बच्चे आप सही कह रहे हैं। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल चीज़ें बनाई कि यहाँ तक चीज़ एक्सेप्टेबल है।
आप बहुत ज़्यादा खाएंगे क्या होगा, बीमारी होगी। बहुत ज़्यादा मीठा खाते जाएंगे क्या होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शुगर हो जाएगी। तो एक 90 डेसिबल से ज़्यादा अगर हियरिंग लाउड लेवल्स हैं, सही, इंडस्ट्रीज़ में कहते हैं कि अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हैं 80 to 90 डेसिबल हियरिंग, तो आप अगर कान की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आपके कानों की समात वक्त के साथ साथ कम, ये एकदम पता नहीं लगता, कुछ अरसे बाद ये बतदरीज कम होती है। ओके, तो मेरा ख्याल है बहुत ऊंची आवाज़ों से कानों को बचाएं। ठीक, प्रोफेसर साहब, ये जो आजकल देखें गैजेट्स भी बड़े लेटेस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चों को एयरपॉड्स लगा दिए जाते हैं और फिर जनाब इस तरह की और बहुत सारे गैजेट्स हैं जो उन्हें यूज़ करवाए जाते हैं, हेडफोन्स जो हैं वो पहना दिए जाते हैं। ये सर कितना नुकसानदेह हो सकते हैं बच्चों के लिए, और किस एज तक तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है? तो देखें, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही मुज़र सेहत चीज़ें हैं। आजकल देखा होगा छोटा सा बच्चा रो रहा है, माँ उसको मोबाइल लगा देगी, मोबाइल, फिर हम कहते हैं जी बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कोई आदत नहीं होती, ये वालिदैन ने डालनी है। अच्छी आदतें डालेंगे बच्चे को अच्छी आदतें पड़ेंगी, सही, गलत डालेंगे, अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इज़ अनहेल्थी जी, फॉर योर आइज़। ट्रू। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक लाउड म्यूजिक, इट इज़ हार्मफुल। बाद लोग कहते हैं जी फलां बंदा सब कुछ करता है, उससे नहीं होता, मुझे होता है। जी जी, हर इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया, मुख्तलिफ बनाया यू है। कांट कंपेयर योरसेल्फ। मैं समी मुमताज़ हूँ, आप हैं। हमारा निज़ाम अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया, सही, बाज़ चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, बाज़ नहीं कर सकते। तो मतलब है किसी से कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल हमेशा अपने आप को देख बिल्कुल के। प्रोफेसर साहब, ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि कंपैरिजन में ना पड़े। अच्छा, एक और मसला ये होता है कि कान की सफाई का, एक बच्चों की कान की सफाई का बहुत मसला होता है कि कैसे करें। अब आजकल हम देखते हैं लोग तीलियां मार रहे हैं, एयरबड्स को इस्तेमाल करें, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हेयर पिन इस्तेमाल करें, जो चाबी मिली उसको इस्तेमाल करें कान में। कान साफ करने का सही तरीका क्या है और कितना ज़रूरी है ये लोगों ये को? बहुत कॉमन मसला है। कहते हैं कान में कभी भी कुछ ना मारे। ठीक, अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि मैल जो बनती है वैक्स, वो खुद ही बाहर आती है, अच्छा, आपको कुछ मारने की ज़रूरत नहीं। नहा के छोटी उंगली यहाँ तक जाए बाहर से साफ कर लें। ठीक, कॉटन बड मुज़रे सेहत हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। अगर 100 में से 2-4 लोगों को या मैल बनती ज़्यादा है जी। या नहीं निकलती, उनको मैल अंदर जमा हो जाती है, उनका तरीका यही है कि आके डॉक्टर को दिखाएं तो वो साफ कर दें। बिल्कुल सही, ठीक है। सही, सही, बच्चों को बच्चों के- अल्लाह का निज़ाम है, खुद ही माई वैक्स बाहर आती है, ठीक है, कुछ ना मारे मेहरबानी करके। सही, बहुत Thank you so साहब much, आपके बहुत- वक्त का। और वाकई जी ये बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन है, और बच्चों के लिए हम खास तौर पर सोचते हैं और माएँ बिठा कर बच्चों के कान साफ करी होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कुदरती निज़ाम है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी कहा। जी 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 श्योर, ज़रूर, ज़रूर। प्लीज़। अगर मेरा ख्याल है आप अपने घर में रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा देखें जो सुन नहीं सकता, अगर वो गरीब लोग भी हैं तो मिल मिला के उसको एक हियरिंग एड, एक आला लगवा दें। ये छोटी सी कोशिश से वो बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार वाह, सके। ज़बरदस्त, अगर नहीं बहुत करेंगे अच्छी बात। तो वो सारी जिंदगी गूंगा बहरा रहे। बहुत बहुत बेहतरीन पैगाम आपकी जानिब से दिया गया।